परम पूज्य गुरुदेव और परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री चेतना केंद्र पिस्कटवे न्यू जर्सी में बैठे वसंत पर्व मना रहे हैं हमारे सभी परिजनों, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं। वसंत का मतलब होता है एक ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग कि जिससे सारे प्रकृति में परिवर्तन आता है, ऐसे हमारे अंदर भी परिवर्तन आ जाए, हम ऑप्टिमिस्टिक हो जाएं। और जो अभी ठंडक का तूफान आया, इतने ज़्यादा स्टॉर्म्स आए, इतने ज़्यादा परेशानियां हुई, इन सब परेशानियों से हम लोग कैसे निकल के बाहर आए, इसके लिए हमारे मन में ढेर सारे अंदर से मैसेजेस आने लगे कि नहीं, अब सही मौसम आ गया है, अब स्प्रिंग आ गई है और स्प्रिंग आने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वसंत पर्व परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस है और स्पिरिचुअल बर्थडे होने के नाते परम पूज्य गुरुदेव के इस वसंत को जो हर वर्ष वो मनाते थे, हम लोग उत्साह के रूप में मनाते हैं, उल्लास के रूप में मनाते हैं, उमंग के रूप में मनाते हैं। हर साल गुरुदेव नया संदेश देते थे। इस साल के लिए संदेश गुरुदेव ने दिया है समूह साधना वर्ष। समूह साधना, कलेक्टिव प्रेयर, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जगाने के लिए कलेक्टिव मेडिटेशन, कलेक्टिव जप हम लोग कर सकते हैं कि 2 या 3 मिनट से शुरुआत करें, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, शांत बैठ करके 5-10 मिनट गुरुदेव की प्रेजेंस को फील करने की कोशिश करें, तो आपको पता लगेगा कि धीरे धीरे आप के अंदर अंतर चेतना में गुरुदेव माता जी विराजमान होते चले जा रहे हैं और बदलाव आता चला जा रहा है। ये इस समय का सबसे विशेष संदेश है जो हमने इस साल दिया है। पूरे देश में चालू हो गई समूह साधना, 1 जनवरी से चालू कर दी थी हमने समूह साधना। उसका एक वीडियो है जो YouTube पे है, आप देख सकते हैं। 31 दिसंबर की रात को हमने मैसेज दिया था और उसको देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में इसके व्यापक परिणाम देखने में आ रहे हैं। इस समय सूक्ष्म जगत बहुत विक्षुब्ध है, बड़ा परेशान है और कुछ ऐसी जो आपदाएं हैं, जो विपत्तियां आ रही हैं मनुष्य जाति पर, वो सब उसी वजह से आ रही हैं। मनुष्य की काम वासना बढ़ती चली जा रही है, रजोगुण बढ़ता चला जा रहा है, संचय की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है, कलेक्टिंग टू मनी रिसोर्सेस ये बढ़ती चली जा रही है, कर्तव्य कम होता चला जा रहा है, काम कम कर रहा है आदमी और इकट्ठा ज़्यादा कर रहा है। ऐसे में जब भी ऐसा होता है तब सारा सूक्ष्म जगत प्रदूषित हो जाता है। स्थूल जगत का प्रदूषण जो है, पर्यावरण प्रदूषण, पूरे इंटरनेशनल एक डिस्कशन का विषय है और सभी लोग कह रहे हैं कि जो ये ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे नॉर्थ ईस्ट में तूफ़ान आया, कनाडा में तूफ़ान आया, शिकागो में बर्फ़ गिरी और जितना ज़्यादा इस साल मौसम में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो पहले नहीं थे। ये स्थूल पर्यावरण है, ये वो वाला है जो विजिबल है, और जो इनविजिबल है, इम्परसेप्टिबल है, वो सूक्ष्म जगत जो है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता, पर वो हमारे मनों में विराजमान है। हम सब के मन मिल करके एक कॉमन मन बनाते हैं और कॉमन मन बन के फिर उसके माध्यम से वो विक्षुब्ध मन जो है वो वातावरण में वाइब्रेशंस पैदा करता है, जो कि बड़े बुरे वाइब्रेशंस होते हैं और बुरे वाइब्रेशंस की वजह से साइकोसोमेटिक रोग होते हैं, साइकोसोमेटिक परेशानियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं, स्पिरिचुअल इलनेसेस होती हैं, आध्यात्मिक व्याधियाँ आदियाँ भी इसी में गिनी जाती हैं। तो इसलिए आत्महत्या भी देखी जाती हैं, तरह तरह की परेशानी भी देखी जाती हैं। अगर हमें सूक्ष्म जगत को सही करना है तो स्थूल जगत अपने आप सही हो जाएगा। हमारे काम करने के तरीके, हमारे जीवन शैली के बदलाव से परिवर्तन अपने आप आता चला जाएगा, पर सूक्ष्म जगत को बदलना बहुत ज़रूरी है। सूक्ष्म जगत को बदलने के लिए आधे घंटे का मौन सामूहिक जप हर जगह चलने लगे। उसमें आपको जितनी देर आपके पास समय हो आप बैठिए। कोई 5 मिनट आगे बैठ सकता है, उठ के जा सकता है, कोई 10 मिनट आगे बैठ सकता है, जा सकता है, पर एक समय निर्धारित कर लीजिए, आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम को, या 1 घंटा शाम को, 2 घंटा शाम को। और आपके गायत्री चेतना केंद्र में भी चल पड़े। जो जहाँ जहाँ आप स्वाध्याय मंडल चलाते हैं, जहाँ जहाँ प्रज्ञा मंडल चलाते हैं, जहाँ जहाँ आप लोग कलेक्टिवली इकट्ठे होते हैं, जहाँ जहाँ बाल संस्कार शालाएँ चलती हैं, जहाँ जहाँ आपके ग्रुप हैं विभिन्न प्रकार के, उन सब में ये समूह साधना क्रम चले। कोई भी काम शुरू करें तो 1 मिनट की, आधे मिनट की, 2 मिनट की, 3 मिनट की समूह साधना, मन ही मन गायत्री मंत्र का जप, मौन, शांत रह करके धीरे धीरे मन ही मन में प्रार्थना, हे भगवान इस विक्षुब्ध जगत को दूर करो, विक्षुब्ध वातावरण को ठीक करो। ऐसा होने जा रहा है। अगर हम लोग सब मिलजुल के करेंगे तो ये परिवर्तन दिखाई पड़ने लगेगा और ये परिवर्तन बड़ी तेज़ी से होता दिखाई पड़ेगा। ये बदलाव
ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये एक मस्ट प्रक्रिया है, होना ही है। 2014 की जन्म कुंडली भारत की बड़ी विलक्षण है। 2014 की जन्म कुंडली 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था उसकी जन्म कुंडली एक ही जैसी है। इसका मतलब ये उस समय देश आज़ाद हो गया था। अब देश को आज़ादी के बाद की और आगे की डगर पकड़नी है। आने वाले 12 साल बहुत खास हैं। 2014 से लेकर 2026 तक का जो समय है, 2014 से 2026 तक का जो समय है ये बहुत खास है। 2026 में हम वंदनीय माता जी की जन्म की शताब्दी मनाएंगे, अखंड दीपक की जन्म शताब्दी मनाएंगे और हम अतिमानस के श्री अरविंद के अतिमानस के धरती पर अवतरण की शताब्दी मनाएंगे। ये उसकी कल्पना उन्होंने उस दिन की थी 1926 में। तो 100 साल पूरे हो जाएंगे। 100 साल पूरे हो जाने के उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम शांतिकुंज की ओर से आज से चालू हो जाएंगे 2014 से, और 2025 की शाम से 2025 की दिसंबर की शाम 31 दिसंबर की शाम से ये गति पकड़ेंगे और गति पकड़ के 2025 पूरा और 2026 पूरा हम पूरा मनाएंगे। और इससे सारे देश में सारे पूरे विदेश के हमारे सभी विभिन्न देशों में, अब्रॉड के विभिन्न देशों में एक परिवर्तन देखा जाएगा। देखते देखते बदलाव होता चला जाएगा और वातावरण सारा गायत्री में बनता चला जाएगा। गायत्री में वातावरण बनाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। आप में से यदि कोई सामूहिक साधना करते हो तो जरूर करिए। आप लोगों में से कोई यदि अपनी व्यक्तिगत साधना करते हैं जरूर करिए। नवरात्रि की साधना करते हो जरूर करिए। आप अपने 2 अनुष्ठान करते हैं 9 दिन के 24 हज़ार के जरूर करिए। आप सवा लक्ष का जप करते हैं साल में एक बार जरूर करिए। परंतु इसके साथ साथ जब भी कोई काम शुरू करें तो 2 मिनट के लिए मौन हो जाइए और मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करके फिर चालू करिए। इससे जो वातावरण में वाइब्रेशंस बनेंगे, शूमेंस रेजोनेंस बनेंगी, उससे जो तरंगें जो पैदा होंगी, वेव्स पैदा होंगी, वो बहुत विशेष होंगी और बदलाव देखने में महसूस होगा। इस बार का शांतिकुंज का संदेश यही था जो हमने सबको दिया। आप लोग भी अपने यहाँ इसी प्रकार साधना करें और साधना करके अपने आध्यात्मिक पुरुषार्थ को बढ़ाएं, गुरुदेव की आध्यात्मिक चेतना से जुड़ें और गुरुदेव के इस आध्यात्मिक जन्म दिवस पर हम प्रार्थना करें, गुरुदेव आपके आध्यात्मिक अनुदान हमें मिलें, हमारी मनोकामनाएं भी पूरी हों, हमारी इच्छाएं भी पूरी हों और हम आपके काम को कर सकें, आपके साहित्य का सत साहित्य का विस्तार जन जन के बीच में कर सकें।